हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का वेट टू एक्सीलेंसी में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है खास लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता। दोस्तों, अधिगम अक्षमता दो शब्दों से मिलकर बना है, अधिगम और अक्षमता। अधिगम का अर्थ कुछ नया सीखने से है और अक्षमता का अर्थ होता है अयोग्यता, अभाव, असमर्थता या अनुपस्थिति। इस तरह अधिगम असमर्थता का अर्थ हुआ सीखने में असमर्थ, सीखने में अभाव या सीखने की अनुपस्थिति। दोस्तों, अधिगम अक्षमता का जो कॉन्सेप्ट है, लर्निंग डिसेबिलिटीज का जो कॉन्सेप्ट है, वो 1963 में सैमुअल किर्क, कौन? सैमुअल किर्क ने दिया था। उन्होंने बताया कि अधिगम अक्षमता में बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने, तर्क करने, गणितीय क्षमता का प्रयोग करने में कठिनाई आदि को शामिल किया जाता है। दोस्तों, वो आगे कहते हैं कि अधिगम अक्षमता में दृष्टि, दृष्टि, श्रवण, गामक विकलांगता, संवेगात्मक विक्षोभ, सांस्कृतिक या आर्थिक अनुदेशन कारक शामिल नहीं होते हैं। ये थे सैमुअल किर्क के अनुसार कौन कौन से तत्व अधिगम अक्षमता में शामिल होते हैं और कौन से नहीं होते हैं के बारे में। दोस्तों, क्रुकशैंक ने 1972 में एक डिक्शनरी बनाया जिसमें 40 शब्द यानी 40 शब्दों का एक शब्दकोश बनाया जो अधिगम अक्षमता से संबंधित शब्दों का उल्लेख है उसमें। दोस्तों, निशक्त जन 1995, जिसमें समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी से संबंधित 7 प्रकार के विकलांगता का उल्लेख किया गया है, परंतु इसमें अधिगम अक्षमता को शामिल नहीं किया गया। भारत में अधिगम अक्षम बालक को कानूनी रूप से विशिष्ट सेवा पाने का अधिकार नहीं होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिगम अक्षम बालक को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि जनगणना में अधिगम अक्षमता को आधार नहीं बनाया जाता है, इसलिए इनकी कोई कैटेगरी, कोई क्लासिफिकेशन भी नहीं है। इन्हें कोई सुविधा प्रदान करने की कोई कानूनी मान्यता भी नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक हमारे देश में लगभग 10% अक्षम बालक हैं। एक आकलन और सर्वे कहता है यह संख्या 40% के आसपास भी हो सकती है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि अधिगम अक्षमता की प्रकृति क्या क्या है। सबसे पहली बात, अधिगम अक्षमता आंतरिक होती है। दूसरी बात, इसकी प्रकृति स्थायी स्वरूप की होती है, अर्थात यह व्यक्ति विशेष में आजीवन विद्यमान रहता है। यह कोई एक विकृति नहीं, विकृतियों का एक विषम समूह होता है। इस समस्या से ग्रसित व्यक्तियों में कई प्रकार के व्यवहार और विशेषताएं पाई जाती हैं। क्योंकि यह समस्या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कार्य विरूपता से संबंधित है, अतः यह एक जैविक समस्या भी है। क्या है? एक जैविक समस्या है। तीसरी बात कि अधिगम अक्षमता जो होती है वो मनोवैज्ञानिक समस्या है। कैसी? मनोवैज्ञानिक। ये 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। ये आंतरिक होता है और ये स्थायी प्रकृति का होता है तथा ये मनोवैज्ञानिक समस्याओं से संबंधित होता है। आइए अब समझते हैं कि अधिगम अक्षम बालक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड। सबसे पहली बात, सामान्य और सामान्य से थोड़ा ज्यादा सोचने एवं तर्क करने की योग्यता इनमें होती है, इनकी एक पहचान है। दूसरी बात, औसत विद्यालय उपलब्धि से निम्न स्तर का प्रदर्शन होता है।
यानी विद्यालय में जितने भी छात्र होते हैं उनका जब हम एवरेज निकालते हैं तो उन छात्रों के एवरेज से भी इनका कम प्रदर्शन होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, उपलब्धि और योग्यता के बीच में सार्थक अंतर होता है, यानी उनकी उपलब्धि कुछ होती है, योग्यता कुछ होता है। चौथी बात, निष्पादन संबंधी कठिनाई से युक्त होते हैं, इनका परफॉर्मेंस लेवल बहुत खराब होता है। पांचवी बात, बिना सोचे विचारे कार्य करते हैं ये। छठी बात, उपयुक्त आचरण नहीं करना। सातवीं बात, निर्णयात्मक क्षमता का इनमें अभाव होता है। आठवीं बात, स्वयं के प्रति ये लापरवाह होते हैं। नवीं और महत्वपूर्ण बात, लक्ष्य से आसानी से विचलित हो जाते हैं, लक्ष्य भी इन्हें विचलित कर देता है कि अब मुझे ये अचीव करना पड़ेगा। 10वीं बात, सामान्य ध्वनियों एवं दृश्यों के प्रति आकर्षण, ध्यान कम केंद्रित करना या ध्यान का भटकाव होता है। 11वीं बात, भावात्मक अस्थिरता, ऐसे लोग भावात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। 12वीं बात, एक ही स्थिति में शांत और स्थिर रहने की असमर्थता। 13वीं बात, सामान्य से ज्यादा सक्रियता। 14 पॉइंट, मोटर यानी कामक क्रियाओं में बाधा महसूस करते हैं ये। 15 पॉइंट, कार्य करने की मंद गति, ये बहुत ही स्लो कार्य करते हैं। 16 पॉइंट, पठन में यानी पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। 17वीं बात, 17 पॉइंट्स, सूचना संप्रेषण में समस्या होती है। 18 पॉइंट, समन्वय की समस्या का अभाव होता है इनमें। 19 पॉइंट्स, सामान्य कार्य को संपादित करने के लिए एक से अधिक बार प्रयास करते हैं ये। 20वां पॉइंट, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में शामिल नहीं होते हैं ये। 21वीं बात, क्षीण मेमोरी शक्ति का होना। 23वीं बात, बिना बाह्य हस्तक्षेप के अन्य गतिविधियों में भाग लेने में असमर्थता तथा प्रत्यक्षीकरण संबंधी दोष का पाया जाना। एंड लास्ट पॉइंट, उच्चारण संबंधी समस्या इनमें देखी जाती है। अब आइए समझते हैं कि अधिगम अक्षमता, स्लो लर्नर और पिछड़े बालक में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनमें क्या अंतर हमें दिखाई पड़ता है। सबसे पहली बात, लर्निंग डिसेबल्ड, स्लो लर्नर और बैकवर्ड चिल्ड्रन में हम एक बेसिक डिफरेंसेस करते हैं। आईक्यू लेवल पर जब हम बात करते हैं तो लर्निंग डिसेबल्ड जो चाइल्ड होते हैं उनकी जो आईक्यू होती है वो औसत या औसत से ज्यादा होती है। अधिगम अक्षमता वाले बालक मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, बस इनमें अधिगम संबंधी कठिनाई होती है। फिल्म तारे जमीन पर आपने देखा होगा, इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो डिस्लेक्सिया पर आधारित फिल्म थी। नेक्स्ट पॉइंट है स्लो लर्नर। देखिए इसमें क्या होता है, स्लो लर्नर वाले जो बालक होते हैं उनकी आईक्यू 70 से 85 या 90 के बीच में होती है, ऐसा माना जाता है। अर्थात बालक की सोचने की क्षमता उसकी आयु वर्ग के निर्धारित मानदंड से कम होती है। ऐसे जो बालक होते हैं वो स्लो लर्नर की कैटेगरी में आते हैं। जबकि पिछड़े बालक, इनको हम एजुकेशनल कोशेंट यानी शैक्षिक लब्धि पर आधारित करके इनको आकलन करते हैं। इनकी 85 से जब शैक्षिक लब्धि कम होती है तो उसे पिछड़े बालक कहा जाता है। सामान्यतः पिछड़े बालक की व्याख्या मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में की जाती है। वे बालक पिछड़े होते हैं जो अपनी आयु वर्ग के बालकों से शैक्षिक निष्पादन यानी एजुकेशनल अचीवमेंट कम होने का परिचय देते हैं। ये बालक लर्निंग डिसेबिलिटीज या मानसिक मंदता या आर्थिक कारण से पिछड़े भी हो सकते हैं। पिछड़े बालक का संप्रत्यय लर्निंग डिसेबिलिटीज से कहीं अधिक व्यापक है। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं कि अधिगम अक्षमता और मानसिक मंदता अर्थात डिफरेंस बिटवीन लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल रिटार्डेशन में
क्या अंतर होता है। सबसे पहली बात, लर्निंग डिसेबिलिटीज और मेंटल रिटार्डेशन में क्या अंतर होता है। आईक्यू लेवल पे हम इसकी जांच करते हैं, परख करते हैं, डिफरेंसेस समझने का प्रयास करते हैं। तो अधिगम अक्षमता में बालकों की आईक्यू औसत या उससे ज्यादा की होती है, जबकि मानसिक रूप से दुर्बल या विकलांग बच्चों की आईक्यू हमेशा 70 से कम होती है। इनकी आईक्यू क्या होती है, 70 से कम होती है। दूसरी बात, लर्निंग डिसेबल बालक मेंटल रिटार्डेड हो ये जरूरी नहीं है। यानी जो लर्निंग डिसेबल्ड बालक हैं वो मेंटली रिटार्डेड हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो मेंटल रिटार्डेड बालक होते हैं वो लर्निंग डिसेबल्ड बालक भी होते हैं। क्लियर है। थर्ड पॉइंट है, लर्निंग डिसेबल्ड बालक की मस्तिष्क की सामान्य कार्य प्रणाली बाधित नहीं होती। यानी इनका जो कार्य होता है वो सामान्य स्तर का होता ही होता है, जबकि मेंटली रिटार्डेड बालक की मस्तिष्क की सामान्य कार्य प्रणाली औसत से कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक अंतर देखिए इसमें, लर्निंग डिसेबिलिटीज किसी में भी हो सकता है, मेल में फीमेल में किसी में भी हो सकता है, जबकि प्राय देखा गया है, शोध बताते हैं कि मेंटली रिटार्डेड का जो अवगुण है वो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा देखने को मिलती है।